तो हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रदीप सिंह ताना। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्टैटिक्स के कुछ टॉपिक्स। आज जो नया टॉपिक है वो है लीनियर कोरिलेशन। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो लीनियर कोरिलेशन है। इस टॉपिक के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स में एज इट इज पुट हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड तक जरूर देखना। लीनियर कोरिलेशन, इससे बोलते हैं हिंदी में रैखिक सहसंबंध। हिंदी में है रैखिक सहसंबंध। तो लीनियर कोरिलेशन होता क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। यह होता है एक रिप्रेजेंटेशन होता है डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये क्या डिफाइन करता है? डिग्री ऑफ रिलेशन दिखाता है टू वेरिएबल के बीच में है। हिंदी में बोले तो यहाँ दो चरों के बीच में संबंधों की कोटि को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखते हैं। जो आर है अपने पास वो लेस देन इक्वल टू वन है या ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के बीच में। ठीक है। तो ये अपने पास थोड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आ जाता है। डायरेक्ट एडिट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये रिलेशन। ठीक। एग्जाम में पूछ लेता है इस प्रकार के रिलेशन को, इसकी जगह पे आप कुछ भी दे सकता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो लीनियर कोरिलेशन क्या है अपने पास? -1 से बड़ा होगा या -1 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। तो मतलब इनके बीच में ही लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। ठीक है। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं थोड़ा। टाइप क्या क्या है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सबसे पहला है अपने पास पॉजिटिव कोरिलेशन। पहला है अपने पास पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है अपने पास, जो वेरिएबल होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं या दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है। या तो अपर होंगे या तो डाउनवर्ड होंगे। ठीक। या एक्स अपने पास एक वेरिएबल, ये पॉजिटिव हो गया, ऊपर को ग्रोथ हो रही है, ये ठीक है। ठीक है। दूसरा वाई है, ये ऊपर को ग्रोथ हो रही है। या फिर ये कहें कि जो वाई है अपने पास उसकी ग्रोथ नीचे को हो रही है और एक्स की ग्रोथ भी नीचे को हो रही है। ठीक है। इसका एक जो पॉजिटिव कोरिलेशन का जो अपने पास होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन का जो रिलेशन बनता है वो बनता है अगर आर अपने पास है, ये क्या है, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या है, एक रिलेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बात करें निगेटिव कोरिलेशन की, दूसरा है अपने पास निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन, तो निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है अपने पास, इसमें एक अपने पास वेरिएबल पॉजिटिव में होगा, ग्रोथ ऊपर की ओर होगी, और दूसरा नीचे की ओर होगी। तो ये निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा अपने पास। ठीक है। तो जो निगेटिव कोरिलेशन का जो रिलेशन बनता है वो बनता है, जो आर अपने पास हो जाएगा वो 0 से छोटा होगा और -1 फिर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, -1 से बड़ा होगा। ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा कोरिलेशन होता है अपने पास परफेक्टली पॉजिटिव। तीसरा कोरिलेशन है अपने पास परफेक्टली पॉजिटिव। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्राफ ले लें इस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से अपने पास ग्राफ है और यहाँ पे अपने पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस प्रकार से ये कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इज टू 1, ये कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, आर इज टू 1। अगर बात करें निगेटिव की, जो चौथा है अपने पास परफेक्टली निगेटिव, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन की बात अगर हम की जाए, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक। इस प्रकार से नीचे को डाउन होते जाता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाता है अपने पास, परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन हो जाता है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाती है अपनी, -1। ठीक।
और अगर इनके एंगल की बात करें तो 45 डिग्री एंगल हो जाता है, और ये कितने एंगल पे होता है, 135 डिग्री एंगल पे होता है। ये हो जाता है अपने पास परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन। अगर बात करें नो कोरिलेशन की, अगला है अपने पास नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन क्या होता है, रैंडम, अगर मैं इस प्रकार से ग्राफ ले लूँ तो जो डेटा होंगे अपने पास इस प्रकार से रैंडम हो रहे हैं, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, ठीक, तो इसे क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन, तो इसका रिलेशन किस प्रकार से बनता है, जो आर यहाँ पे होता है अपने पास जीरो, ठीक है, ये एक्स हो गया, वाई, आर अपने पास क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक। देखो नो को कभी ऊपर चढ़ा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर चढ़ा कभी नीचे आ रहा है, आपका कोई तुक नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा अपने पास, निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये तो टाइप्स हो गए इसके। अब जो अपने पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर है, ठीक, कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आर है उसकी वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू होता है अपने पास कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक, ये क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए, हमें फॉर्मूला पता है तो हम निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमें दिया हो कोवेरियंस वेरियंस दिया हो एक्स कॉमा वाई, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस का समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला होता है। अगर बात करें जाए सिग्मा एक्स की, तो सिग्मा एक्स होता है अपने पास अंडर रूट में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस का समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे जो एन है ये भी ये एन है, और इसी प्रकार से समीशन ऑफ सिग्मा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में हो जाएगा अपने पास समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, जहाँ पे अपने पास एक्स है वहाँ पे हम वाई लिख लेंगे, तो माइनस का समीशन ऑफ एक्स बटे एन का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सिग्मा ऑफ वाई हो जाएगा, ठीक। तो ये फॉर्मूले हैं अपने पास कोरिलेशन के, क्वेश्चंस बनते हैं इन्हीं में से बनेंगे आपके पास, तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो गिन चुन के हैं, इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला है रिलेशन अपने पास, अगर हम बात करें रिलेशन की, तो एग्जैक्ट रिलेशन किस प्रकार से निकल जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा अपने पास एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस का सिग्मा ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई अपॉन हो जाएगा अंडर रूट में एन समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे हम समीशन ऑफ एन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस का समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसी फॉर्मूले को हमने इसमें पुट कर दिया और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो अपने को डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लर्न करना है, अगर नहीं हो रहा है तो अपने को इस तरीके से निकालना पड़ेगा, ये जो फॉर्मूले हैं इनके थ्रू निकालना पड़ेगा, इन्हीं को ही कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई में रख दिया गया है, ठीक है, ये उसी से निकल के आया। चलो ये हो जाता है अपने पास फॉर्मूला। अगर हमें दिया हो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, क्वेश्चन है ये, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये है अपने पास 60 दिया हो, और सिग्मा स्क्वायर अपने को दिया हो, सिग्मा स्क्वायर एक्स अपने को दिया हो 36, और सिग्मा स्क्वायर वाई अपने को दिया हो 49, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, आर निकालना है, तो आर हमें पता है, आर कैसे निकालते हैं, आर इक्वल टू होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, आर अपने पास हो जाएगा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है अपने पास 60 है, और सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में, तो अगला कितना हो जाएगा अपने पास 7 हो जाएगा, तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास कितना हो जाएगा 60/42, तो अगर इसको भी और कट पिट करें तो अपने पास फिर रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा अपने पास 21, जो फिर कट के कितना हो जाएगा 10/7, तो अपने पास कितना है 10/7, फिर अगर हम इसको और कट करें तो अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो अपने पास कौन सी वैल्यू निकल के आ रही है 10/7, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो जो अपने पास रिलेशन हुआ करता था, जो हमने रिलेशन निकाला था वो माइनस का 1 और आर जो होता है 1 की
छोटा है 1 के बराबर होता है। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठ रहा है, ये वाला क्वेश्चन इस रिलेशन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, ये एग्जाम्पल ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन के अकॉर्डिंग अपने पास फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये जो रिलेशन है अपने पास, ये इसके अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 1 से बड़ा आएगा, और हमारे रिलेशन में क्या कहा गया है, -1 और 1 के बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, तो ये आंसर अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपने पास है कोवेरियंस, कोवेरियंस है अपने पास एक्स वाई की वैल्यू है अपने पास 60, और सिग्मा स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 25 पॉइंट, सिग्मा स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास 144 है। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, आर निकालना। तो आर की वैल्यू हमें पता है, जैसे हमने देखा था, तो ये हो जाएगी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा स्क्वायर एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, कोवेरियंस है एक्स को सिग्मा एक्स पॉइंट सिग्मा, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 60 अपॉन, यहाँ पे सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा 5 × 12, तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, कोवेरियंस हो जाएगा। यहाँ पे रिलेशन अपना सेटिस्फाई कर गया है, देखो आ रहा है अपने पास रिलेशन, यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, 1 के बराबर या 1 से छोटा, तो यहाँ पे अपने पास ये क्या हो जाएगा, अपने पास कोवेरियंस निकल के आ जाएगा। नोट ले लें और देख लेते हैं यहाँ पे जो अपने पास कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ शिफ्टिंग ऑफ origin, shifting of origin and also shifting of scaling, and also shifting of scaling, also shifting of scaling। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अपने पास एक्स आई एक डाटा है जिसे हमने ये एक्स से मल्टीप्लाई किया, और दूसरा जो डेटा है वाई आई, इसे हमने जे वाई आई से मल्टीप्लाई किया और जे से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अगर हम रिलेशन देखें एक्स वाई के बीच में, तो क्या होगा, करें जो अपने पास है इसमें क्यों, अगर अपने पास है के एक्स प्लस, अगर हम इसमें लैम्डा ऐड कर दें, के से मल्टीप्लाई कर दें, या वी है अपने पास जे वाई, इसमें हम म्यू से कुछ ऐड कर दें, या जे से मल्टीप्लाई करें म्यू से ऐड करें, अगर हम इसका जो रिलेशन कोरिलेशन देखेंगे आर ऑफ यू वी निकालेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, आर ऑफ यू वी ही आएगा। ठीक है, आर ऑफ यू वी ही इसका आंसर आएगा। तो ये क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, या फिर दूसरा हम ले लें, अगर हम अपने पास एक्स वाई डेटा है, तो जो आर एक्स वाई कितना हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसमें कुछ यू अगर डाटा है, इसमें अगर हम लैम्डा एक्स में कुछ जोड़ दें, और वी है म्यू वाई में कुछ जोड़ दें, ठीक है, यहाँ माइनस का कर लेते हैं, तो अपने पास जो आर एक्स वाई आएगा, आर यू वी आएगा, जो आर यू वी आ रहा है अपने पास, वो कितना हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा आर, ये हो जाएगा अपने पास एक्स कॉमा वाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बस ये चीज़ें होती हैं। अगर कभी आ गया क्वेश्चन इस प्रकार से, तो कुछ ऐड करो कुछ मल्टीप्लाई करो, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन और शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, रिलेशन है एक्स कॉमा वाई, ये है अपने पास रिलेशन है अपने पास एक्स वाई 1/2, और यू अपने को दे रखा है माइनस का 3x + 2, और वी दिया है अपने को 5x + का 11। ठीक है, अपने को निकालना है आर यू कोमा वी, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, शिफ्टिंग ऑफ स्केलिंग। हमें पता है कुछ ऐड या कुछ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और अपने पास यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे माइनस का लगा देंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या यूँ कहें, अगर इसकी जगह पे यही रिलेशन होता है अपने पास, आर एक्स कॉमा वाई = 1/2 यू
माइनस का 3x प्लस का 2, और v अपने को दिया है 5x प्लस का 11। ठीक है, अपने को रिलेशन निकालना, सॉरी यहाँ पे प्लस का है, तो अपने को रिलेशन निकालना है u कॉमा v, तो वो हो जाएगा अपने पास 1/2। ठीक, ये हो जाएगा अपने पास रिलेशन। देखो एक नोट लिख लेते हैं हम, नोट है फॉर अनकोरिलेटेड डाटा, अनकोरिलेटेड जो डेटा होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना होता है उसका, तो उसका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना होता है, तो वो होता है 0। ठीक है, उसका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 0 होगा अगर वो अनकोरिलेटेड डेटा होगा, तो उसके बीच में नो रिलेशन हो जाएगा, नो रिलेशन। तो एमसीक्यूज में बन सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास। अगला है अपने पास रिग्रेशन। वो रिलेशन खत्म हो गया है, अगर क्वेश्चन बनेंगे इसी से रिलेटेड बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट है अपने पास रिग्रेशन। तो जो रिग्रेशन वाला टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट वाले सेशन पे करेंगे। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिगमन। इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट वाले सेशन पे करेंगे। आज के लिए रखते हैं इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।